तो नमस्कार मित्रों, क्या क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है? क्या यही जो दिनचर्या कर रहे हैं, क्या उसी के लिए मेरा जन्म हुआ? नहीं, ऐसा क्यों नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी विधि बताएंगे जिसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग का जन्म क्यों हुआ है। क्योंकि जो कुंडली होती है, आपकी जो कुंडली होती है, उसमें हर चीज वर्णित होती है। क्योंकि उसमें जो 12 भाव होते हैं वो हमारे जीवन का चक्र होते हैं, और वो ये भी बताते हैं हमें हमारे जीवन में क्या चीज होने वाली है और किस कारण क्या चीज होगी। अब आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में जो हमारा जन्म हुआ है वो किस लिए हुआ है और क्यों हुआ है, और हमें क्या चीज ऐसी करनी चाहिए। इसका बहुत ही और इतने अच्छे उपाय आपको बताऊंगा, और आपको ऐसे महान विभूतियों की कुंडली से बारे में बताऊंगा, आपको वास्तविक अंदाजा हो जाएगा, हाँ मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि नहीं हुआ। आपको क्या करना है, आपको पहले अपनी कुंडली देख ली है। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए। जो कुंडली के 12 भाव होते हैं उसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं, वो होती हैं हमारी राशियां। और उसमें जो 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु और गुरु और शुक्र, ये आपको नाम इसमें लिखे होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है जो शनि है, शनि जिस भाव में बैठे हैं उसमें कौन सा नंबर लिखा है, कौन सी राशि लिखी है। वो राशि जिस भाव में जाएगी तो उससे संबंधित चीजों के इर्द गिर्द आप घूमेंगे और वो सब चीजों आप वही करेंगे। आप देखते हैं हम लोग माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, ये देखिए आपके सामने। इनके देखिए शनि क्या है, 10वें भाव में है। 10वां भाव क्या होता है, जनता जनार्दन का और राजनीति का। और शनि वहां पर कौन सी राशि है, पंचम। जो काल पुरुष की कुंडली है, जो देखिए आपके नीचे दिया गया है, उस काल पुरुष की कुंडली में आप राशि कहां आती है, पंचम में। पंचम में तो पंचम क्या होता है, आपका संतान, विद्या, इनसे होती है। हमने क्या कहा, राजनीति। शनि यहां बैठे क्योंकि ये जो आपका 10वां भाव होता है राजनीति का होता है, व्यापार का होता है, व्यापारिक समझ का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है। शनि यहां बैठे हैं, क्या कराया उन्होंने, उनको ऐसा कार्य दिलाया जो जनता से जुड़ा था, राजनीति से जुड़ा था। पिछले जन्म में ये उनकी अभिलाषाएं पूरी हो रह गई थी, उसको साबित करने के लिए कि जनता के समझ हमारी क्या वो है, उन्होंने इस कार्य से लगे रहे। इस कार्य के लिए जिनका हुआ था जन्म। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की कुंडली। इंदिरा गांधी की कुंडली में शनि लग्नेश होके बैठे हैं। शनि लग्नेश होके बैठे हैं। अब शनि लगन में बैठे हैं तो इन्हें जीवन भर अपने को साबित करने के लिए इन्होंने राजनीति में आए। आप ये अपने आप को कैसे साबित कर सकती थे, हम इतने योग्य हैं। इन्हें मोतीलाल जी, जो इनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उनको साबित करने के लिए कि हम किस लायक हैं, सारा जीवन इन्होंने उसमें लगा दिया, राजनीति जुड़ के। तो ये अपने आप को हमेशा साबित करती है। वही अब कुंडली देखते हैं सोनिया गांधी जी की। इनका भी लग्नेश शनि बैठा है, शनि लगन में बैठा है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या हुआ, इनका जो शादी विवाह के पहले, राजीव गांधी के विवाह के पहले इनका जीवन जैसा भी था, लेकिन उसको सही साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए जीवन भर लड़ती रही, संघर्ष करती रही, और उन्होंने आखिर में साबित करके दिखाया कि हम किस योग हैं, किस प्रकार हम लोगों से जुड़ सकते हैं। क्योंकि इनका जो लग्नेश है वो 4th भाव में गया है, जो जनता से संबंधित कार्य, जनता से संबंधित क्या क्या होता है, राजनीति। और उस जो 4th भाव होता है वो किसको देखता है, आपके 10वें भाव हुआ।
अब ये देखते हैं रतन टाटा जी की कुंडली। ये देखिए, इनके शनि कहां बैठा है? 12वें भाव में। शनि 12वें भाव में क्या देता है? विदेश, व्यापार, ऊंची समझ। आप देखिए, रतन टाटा जी ने जीवन भर अपनी व्यापारिक समझ और विदेश से धन लाभ के काल में जुड़े रहे और उन्होंने जीवन भर, और इसको मोक्ष का भी घर कहा जाता है, और उन्होंने जीवन पर्यंत अपना जनता के काल में और बिजनेस टाइकून के रूप में वो फेमस हुए। उन्हें जीवन भर इस प्रकार संघर्ष करते रहे कि हम कितनी प्रसिद्धि, कितनी फेमस प्राप्त कर सकते हैं, और किस प्रकार अपनी बिजनेस स्किल थी उन्होंने उसको दिखाया समाज को। इस प्रकार शनि जहां बैठता है उस भाव के माध्यम से हम जा सकते हैं, और किस राशि में बैठा है उस राशि के माध्यम से जान सकते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या था, और जीवन में आके, इस दुनिया में आके हमें क्या करना चाहिए। आप भी अपनी कुंडली में देखिए और उसके माध्यम से आप देखिए हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। आप देखेंगे कि आपका जीवन उसी के इर्द गिर्द हमेशा घूमता रहेगा। इससे क्या होगा कि आपको जीवन में आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा और आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो हमें कमेंट्स करें, मैं आपको उचित सलाह दूंगा और आपके जीवन के उद्देश्य को जीने के लिए मैं आपको हमेशा आपके साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ, आपके जीवन कोई समस्या